हेलो बच्चों, कल की वीडियो के अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वो हमने देखे थे। आज की वीडियो के अंदर हम बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, तो वो आज की वीडियो के अंदर फिनिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घंटियों वाले क्वेश्चन से। तो देखिए, पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं घंटियों से रिलेटेड, किस तरीके से जो है किस 2 या 3 आपको जो है घंटियाँ दे दी जाएंगी, 4 दे दी जाएंगी, और आपको बोला जाएगा कि वो इस टाइम पर जो है इस टाइम के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं और उसके बाद जो है वो इकट्ठी कब बजेंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 ट्रैफिक बत्तियाँ जो हैं वो 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर चमकती हैं, के पश्चात चमकती हैं, मतलब 10, 15 और 20 मिनट आपको दी हैं। 3 ट्रैफिक बत्तियाँ हैं, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर जो है वो क्या करती हैं, चमकती हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है उन्होंने, आगे क्या है, एक साथ वे प्रातः 6:10 बजे चमकती हैं। मतलब सुबह के टाइम पर वो 6:10 पर वो सुबह सुबह चमकती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद कब वो एक साथ चमकेंगी, ये जो बत्तियां हैं वो कब एक साथ चमकेंगी। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब ये है कि आपसे जो है लघुत्तम समावर्तक पूछा गया है। तो देखिए, जब ये जो है आपस में एक बत्ती जो है वो पहले 10 मिनट बाद चमकेगी, उसके बाद ये 15 में, इसके बाद ये 20 पे, दोबारा से ये जो है 10 पे चमकेगी, उसके बाद ये जो है अपना 15 मिनट होने के बाद चमकेगी, फिर से ये जो है 20 मिनट होने के बाद चमकेगी। तो इस तरीके से ये बत्तियां जो है वो चमक रही हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ये ऐसे ही चमकती रहे अलग अलग टाइम पर, तो वो टाइम कब आएगा जब ये एक साथ तीनों जो है वो चमक जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए इसको भाग करो 2 से, 2 पंजे 10, 15 भाग नहीं होगा, और 2 को 20 से भाग, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद देखिए 2 से दोबारा से भाग करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद 3 से भाग करेंगे हम, क्योंकि 3 पंजे 15 होते हैं, 15 भाग हो जाता है 3 से, आगे 5 से। तो ये देखिए, इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए, इनका जो लघुत्तम समावर्तक है वो ज्ञात करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60। कितना आ गया, 60। ये तो 60 मिनट आ गई है, क्योंकि मिनट्स थी ना, मिनट ही थी, तो 60 मिनट आ गई है। और 60 मिनट का क्या बनता है, 1 घंटा। 1 घंटे में होता है ना 60 मिनट, तो इसका मतलब वो जो है 60 मिनट बाद चमकेंगी। 60 मिनट बाद मतलब 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद देखिए, अभी 7:10 हुए थे, और 1 घंटे बाद मतलब 1 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, तो 7:10, मतलब 6:10 पे वो चमकी थी सुबह सुबह। और उसके बाद अगर आप 1 घंटा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा इसमें जोड़ दो, 7:10 के बाद वो जो है दोबारा एक साथ चमकेगी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7:10। तो आपको 4 ऑप्शन अगर दिए होंगे तो उसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसके अंदर आपको दिया जाएगा 7 बजे, 7:10 दे दिया जाएगा, इस तरीके से 7:20 दिया जा सकता है, 8 बजे दिया जा सकता है, या 8:10 दिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो आपका आंसर आएगा 7:10। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 7:10 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेनली जो है आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। घंटियों से रिलेटेड घंटियाँ आपको दी जा सकती हैं, या फिर बत्तियाँ जो हैं, ट्रैफिक बत्तियाँ हैं, वो आपको दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, 3 घंटियाँ जो हैं प्रत्येक बार 12, 15 और 18 सेकंड, अब देखिए यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, 12, 15 और 18 सेकंड ये दिया हुआ है, पश्चात क्रम से बजती हैं, मतलब इतने इतने मिनट के बाद बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 पर, यानी 8:35 पर अगर वो बजी हो सुबह सुबह, उसने कहा कि वो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी, अगली बार जो है कितने बजे वो है एक साथ बजेगी। तो इसके लिए भी क्या करना है, आपने लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो यहाँ पे 2 छिके 12, 15 और 2 में 18, उसके बाद 2 तिया 6, 15 और 9, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, दोबारा से 3 पे जाएगा 1, 5 और 1, उसके बाद देखिए 5 पे जाएगा 5, 1, 1। तो अब इनकी गुना करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, और 36 पंजे कितने होते हैं, 180। तो 180 मिनट हो गए, 180 सेकंड, सॉरी सेकंड है यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, सेकंड है।
तो 180 सेकंड, हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 2 मिनट में हो जाएंगे 60 + 60, 60 में 60 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 120, 120 सेकंड हो जाएंगे। उसके बाद 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3 मिनट में देखो कितने हो जाएंगे? 60 + 60 + 60, 3 बार 60 को जोड़ेंगे तो 180, 180 सेकंड। मतलब 180 सेकंड जो है वो कितने के बराबर है? 3 मिनट के बराबर है, 3 मिनट के। तो 3 मिनट के बराबर है, तो इसका मतलब जो है 8:35 पर सुबह बजी थी वो। इसके अंदर आप क्या करेंगे? 3 मिनट ऐड कर देंगे। आप मिनट में जोड़ना है यहाँ पर आपने, क्योंकि आपके पास मिनट आए हैं। तो यहाँ पर जो है अब वो इकट्ठी कब बजेंगी? 8:38 पर बजेंगी वो। कितने बजे? 8:38 पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो घंटियों से रिलेटेड या ट्रैफिक बत्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपने ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का आपने क्या निकालना है? यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक आपने निकालना है। तो देखिए एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उनको हम क्वेश्चन की सहायता से देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या पूछा है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है कि हमने लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या जो है पूरी की पूरी इन 4 संख्याओं से भाग हो जाए। देखिए आपको दी गई है 20, 28, 35, 20, 28, 35 और 105। ये 4 संख्याएं दी हैं और ये 4 संख्याएं देने के बाद कहा गया है कि आपने जो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर उसमें से क्या कर दिया जाए? 7 घटा दिया जाए। उसमें से क्या कर दिया जाए? उस संख्या में से 7 घटा दिया जाए और वो संख्या जो है 7 घटाने के बाद जो संख्या बची है वो इन सबसे भाग हो जाएगी। तो इसके लिए छोटी से छोटी बोला गया है, मतलब आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए निकालिए लघुत्तम समापवर्तक इसका। तो 2, 10, 14, 35 ऐसे कैसे रहेगा और 105। उसके बाद दोबारा से 2 पे जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 35 ऐसे कैसे और ये 105। उसके बाद देखिए ये 3 पे जा रहा है, 3 पे 105 जो है वो 3 से भाग हो जाएगा। तो ये देखिए 3, 3 × 9, 3 पंजे 15। अब कितने पे जाएगा? ये 5 पे जाएगा। 5 × 5 7, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। अब ये जाएगा 7 पे, 1, 1, 1, 1। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कितना आता है? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 को 7 से करेंगे तो 420। 420 आया, मतलब 420 जो है वो लघुत्तम समापवर्तक आया। अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन, आंसर नहीं आया है। अगर आपको ऑप्शन में 420 दिया है तो अभी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1, 3, 4। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 420, 427, 425 और 413। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा ये हमने देखना है। तो सही आंसर कौन सा होगा, इसके लिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने कहा है कि छोटी से छोटी वो संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटा दिया जाए। जिसमें से 7 घटा दिया जाए तो वो संख्या जो है पूरी की पूरी इनसे भाग हो जाए। अब वो संख्या कौन सी है जो इनसे पूरी की पूरी भाग होती है? वो तो 420 है। 420 संख्या जो है इन सब से पूरी की पूरी भाग होती है। अगर हम इसमें से 7 घटा देंगे तो ये संख्या भाग नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि अगर हम इसमें से 7 घटा देंगे तो ये 413 हो जाएगा। लेकिन 413 तो इनमें से किसी से भाग नहीं होगी, 20 से तो नहीं होगी, 28 से, इनसे किसी से भाग नहीं होगी 413। तो हमें क्या करना है? तो जो संख्या उन्होंने बोली है उसके अंदर, इस संख्या के अंदर हम क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। तो देखिए 420 के अंदर अगर हमने 7 जोड़ दिया तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 427 हो जाएगी। और ये संख्या अगर 427 होगी उसके बाद अगर इसमें से 7 घटाएंगे तो वापस हमारी संख्या जो है वो 420 ही बच जाएगी। और 420 जो है वो इन सबसे भाग हो जाती है। आया समझ? हम क्या करेंगे? जो ये 420 हमारी जो संख्या आई है, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आया है, इसमें हम ये 7 जोड़ देंगे। इसमें हम ये 7 जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा? ये संख्या जो है वो 427 बन जाएगी। 427 बन जाएगी। उसके बाद जब आपसे कहा जाएगा कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाया जाता है,
अब इसमें से 7 घटा दो, दोबारा हमारी संख्या 420 बच जाएगी। जब 420 बच जाएगी तो 420 तो इन सब से भाग हो रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पर 420 नहीं होगा, यहाँ पर जो है हमारा आंसर 427 होगा, मतलब आंसर ये होगा। तो आपने जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर सीधा आपसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है, ऐसे पूछा गया है, तब आपका आंसर 420 आएगा। अगर उन्होंने बोला है कि अगर उसमें से 7 घटाने पर वो संख्या पूरी की पूरी भाग होनी चाहिए, तो आपका आंसर जो है वो 427 आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपने जो है क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के उसके बाद ही उसका आंसर करना है। हमारे से क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमारे क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएंगे, अगर हम उसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसको यदि 12, 16 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। 12, 16 और 18, यहाँ पर भी छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 12, 16 और 18, 12, 16 और 18 से भाग करें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, 5 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर भी जब छोटी से छोटी बोला गया है तो क्या करोगे आप? छोटी से छोटी कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर भी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालो। 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16 और 2 में 18, 2 तिया 6, 2 चौके 8, दोबारा से 2 पे, 2 दूनी 4, दोबारा से 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 9, 3 पे जाएंगे अब हम, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3, दोबारा से 3 पे ये। तो अब देखिए इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ती 48, 48 को 3 से कर दो, 48 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? ये 144 हो जाएगा, 144। तो 144 जो है वो संख्या आई है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी, लेकिन उसने कहा है कि 5 शेष बचना चाहिए। अब 144 तो इनसे पूरा का पूरा भाग हो जाता है और 0 शेष बचता है। 5 शेष कब बचेगा? जब आप इसके अंदर 5 और जोड़ दोगे, ये होगी 149। अब 149 को तीनों संख्याओं से भाग करोगे तो क्या होगा? हर एक सिचुएशन में 5 शेष बच जाएगा, क्योंकि आपने 5 जोड़ दिया ना इसके अंदर, क्योंकि भाग कितना होगा? 144 ही होगा, और 144 जब भाग हो जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है 149 होगा, ना कि 144। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन और हम कर लेते हैं इसी का। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया आपसे, तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 और 55, 35, 45 और 55, देखिए 35, 45 और 55 इनसे भाग करें। छोटी से छोटी बोला है, इसका मतलब फिर से लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर इनसे भाग करें तो शेष कितना बचेगा? 17, 27 और 37 बचेगा। अब देखियो 3 शेष दिए हुए हैं, इन्होंने कहा है 17, 27 और 37 ये शेष बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन ये है वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने बोला था कि 5 शेष बचना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने जो है 3 शेष बता दिए। अब क्या करेंगे हम? तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि देखिए 35 में से आप 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। 45 में से अगर आप 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। और 55 में से अगर 37 घटाएंगे तो भी 18 बचेगा। तो इसका मतलब शेष कितना बचा? 18। शेष कितना बचना चाहिए? 18 बचना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो 5 वाला है वो बिल्कुल सही है, कि वही क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। वही क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि उसने कहा था कि 5 शेष बचना चाहिए, यहाँ पे सेम ही शेष बच रहा है, 18 ही बच रहा है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको जो है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन्हीं तीनों संख्याओं का यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए 35, 45 और 55 इनका हम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 पर जाएगा ये 35, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 तो ये 45 होते हैं, 55
दोबारा से 3 पे जाएगा ये 35 और ये हो जाएगा 5, 5 से 15 होते हैं 55। उसके बाद जाएगा ये 5 पे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 11 आ जाएगा। दोबारा 7 पे जाएगा ये, 7 एकम 7 और ये 11 बचेगा। दोबारा 11 पे जाएगा ये और ये हो जाएगा 11 एकम 11। तो इस तरीके से जो है नीचे 1 1 आ जाएंगे। तो देखिए अब इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कितना आया है? 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, ये आया है। अब देखिए इनकी गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 9, 9 5 45, 45 को अब आप इससे गुना कर दीजिए। 45 को 7 से फिर 11 से, तो 7 से गुना करेंगे 3 और ये 31, फिर करेंगे 11 से, 11 5 55, 5 11 एकम 11 और 5 16, 1 11 3 33 और 1 34। ये जो है हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अब जो ये लघुत्तम समापवर्तक आया है इसके अंदर आपने क्या करना है? इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो है 5 शेष बचा था, यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया था। अब इन्होंने कहा है कि शेष ये बचना चाहिए, ये बचना चाहिए। अगर इनमें से हम जो है ये जो संख्या आई है इसमें से अगर हम 18 घटा दें, इस 18 को घटा देंगे, यहाँ पर आपने जोड़ना नहीं है। अगर जोड़ेंगे तो आपका शेष जो है वो 18 बचेगा सब में। इन्होंने बोला था कि ये और ये शेष बचना चाहिए। अब ये और ये शेष कब बचेगा? जब हम इसमें से 18 घटा देंगे। 18 घटा देंगे तो ये वाला शेष जो है वो बच जाएगा, और जब 35 से भाग करेंगे ये शेष बचेगा, जब 45 से भाग करेंगे ये शेष बचेगा, और 55 से भाग करेंगे ये शेष बचेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 18 को घटाना है। यहाँ पर क्या करना है? 18 को घटाना है, जोड़ना नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज इसलिए है, इन्होंने बोला कि हर एक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। 5 शेष, हर एक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने क्या बोला था कि अलग अलग शेष बचा है, अलग अलग शेष बचा है, तो जो कॉमन शेष आ रहा है वो इसके अंदर से हम घटा देंगे। और जब उसके अंदर से घटा देंगे तो जो वो संख्या आएगी उसको जब 35 से भाग करेंगे तो वो 17 शेष बचाएगी। अगर 45 से करेंगे 27 शेष बचेगा, और 55 से भाग करेंगे तो 37 शेष बचेगा। तो इसमें से आप 18 को घटा दो तो ये आ जाएगा 7 4 4 और 3। हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे जो है लघुत्तम समापवर्तक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अभी हम जो है एक महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें जो है इसी तरीके की स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि इस तरह से शेष बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए? समान शेष बचे। तो देखिए इसमें 590, 908 और आगे क्या बोला गया है? 1014। इन्होंने कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बड़ी से बड़ी बोला गया है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर HCF निकालेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है वो समान शेष बचे। ऐसी कौन सी संख्या है? तो हर एक दशा में क्या होना चाहिए? समान शेष बचना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या दी हुई है उसमें से हम क्या करेंगे? छोटी संख्याओं को माइनस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है हम बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं को, पहले इसमें से जो है इन दोनों को माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें से जो है हमने इसको माइनस किया, उसके बाद जो है इस संख्या में से इसको माइनस करेंगे, 1014 में से 908 को माइनस करेंगे। उसके बाद फिर से ये जो बड़ी संख्या उसमें से ये छोटी संख्या माइनस करेंगे, 908 माइनस 590, इस तरीके से। तो देखिए माइनस करने पे क्या आता है? तो यहाँ से माइनस करेंगे हम 14। आप ऊपर नीचे लिख के माइनस कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आपको क्या करना है? ऊपर इसको लिखेंगे, बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, छोटी को नीचे, और आप घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास 2 और यहाँ पर बचेगा 4। 424 पहली संख्या आएगी। उसके बाद इसको आगे घटाएंगे, 14 में से 8 जाएंगे 6, 0 और 1, 106 आ जाएगा। उसके बाद इसको घटाएंगे 8, यहाँ पर हो जाएगा ये 1 और 3, 318। तो ये जो है हमारी संख्याएं आएंगी। अब हमने क्या करना है?
कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। अभी क्या करेंगे हम, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। दो संख्याएं लो, उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखो और छोटी संख्या से भाग कर दो। अब देखिए कितने पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा। 4 से गुना करते हैं तो यही आएगा 424 जीरो। तो 106 जो है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। क्या ये संख्या भी 106 से भाग होती है, भाग करके देखो। क्या ये संख्या जो 106 से भाग होती है, हो जाएगी। 3 से करके देखो, ये आ जाएगा 318। तो ये देखिए इनका महत्तम समापवर्तक क्या है, 106 है। क्या है, 106। तो देखिए 106 वो संख्या है जो अगर इन तीनों संख्याओं को जो हमने ऊपर ली थी, इन तीनों संख्याओं को अगर भाग करेगी तो हर एक दशा में जो है समान शेष बचेगा। हर एक दशा में क्या बचेगा, समान शेष। मतलब इनको पूरा का पूरा भाग नहीं कर रही, पूरा का पूरा भाग नहीं करेगी इनको अगर भाग करेगी तो समान शेष बचेगा, एक जैसा शेष बचेगा। इसीलिए जो है हमने जो हमने महत्तम समापवर्तक निकाला है वो इन संख्याओं का नहीं निकाला बल्कि इनका निकाला है, जो कि इनका अंतर था। जो कि क्या था, इनका अंतर था। अंतर मतलब जो इनकी घटा करके आया है, आपस में जो इनकी घटा करके आया है, इसलिए हमने उनका यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकाला है, ना कि इनका। अगर इनका निकालना होता तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको पूरा का पूरा भाग कर देगी, वो पूरा का पूरा भाग करती। लेकिन यहाँ पर शेष बचाने की बात की है इन्होंने। अगर शेष बचाने की बात की है तो इसका मतलब ये है कि इनका अंतर हम निकालेंगे, उसके बाद जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो महत्तम समापवर्तक जब इन संख्याओं को भाग करेगा तो वो जो है हर एक दशा में एक जैसा शेष बचेगा। अगर यहाँ पर इसको भाग करने के बाद अगर यहाँ पर 2 शेष बचता है या 4 शेष बचता है तो यहाँ पर भी वही 2 और 4 बचेगा, यहाँ पर भी वही 2 और 4 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक दो एग्जाम्पल और हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 और 1745 दो संख्याएं दी हैं, उनको भाग करेंगे तो 5 और 6 शेष बचेगा। 804 दिया है और दूसरी संख्या दी है 1745। जब इनको भाग करेंगे तो इन्होंने शेष कहा है, कितना बचेगा। अगर इससे भाग करेंगे तो 5 बचेगा और इससे भाग करेंगे तो 6 बचेगा। मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या इन दोनों को भाग करेगी तो ये शेष बचना चाहिए। तो वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो क्या करो, जो शेष बच रहा है पहले उसको माइनस कर दो, क्योंकि शेष हमने बचाना ही नहीं है। तो इसको माइनस करो पहले। तो इसको माइनस करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये देखिए, इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 14, 9 और 9 और यहाँ पर 7, तो ये आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1739 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना है, इसको इससे भाग करो। तो भाग करेंगे, देखिए कितना आएगा, कितने पे जाएगा, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 7 दूनी 14, 2 पे जा रहा है। तो देखते हैं गुना करके 2 से कितना आता है। 2 में 18, 1 2 में 18 19, 1 2 से 14 1 15। जी हाँ, ये चला जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा 1598। अब देखते हैं, इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा। यहाँ पर 1, 13 में से 9 जाएंगे 4 और यहाँ बचेगा 1, 141 बचा है। अब क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर ले जाएंगे। आगे देखिए कितने पे जाएगा, 14 पंजे 70, 5 पे जा रहा है, 5 पे जाएगा ये, 5 एकम 5 और 14 पंजे 70। अब देखिए कितना शेष यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर ये बच रहा है 4 और 9। अब 141 को अंदर ले जाएंगे, 141 को अंदर, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। 141 अंदर चला गया और यहाँ पर आता है 94। अब देखिए भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 2 पे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे चलाएंगे हम, तो 94 एकम 94 आ जाएगा। 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 और यहाँ पर 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। आगे देखिए, अब 94 को अंदर ले जाते हैं हम, 94 को अंदर लेके गए। आगे देखिए, ये 2 पे पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक कितना आया है, 47। महत्तम समापवर्तक कितना आया है, 47। अब ये 47 वो संख्या है जब इसको और इसको भाग करेगी तो यहाँ पर 5 और 6 शेष बचेगा। जब इसको भाग करेगी तो 5 शेष बचेगा और जब इसको भाग करेगी तो 6 शेष बचेगा। आया समझ।
तो ये देखिए, और इन संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को ये पूरा का पूरा भाग करती है। और ये जो है इन संख्याओं में ये 5 जुड़ा हुआ था, तभी ये संख्या 804 हुई थी। तभी जो है जब इस 804 को इससे भाग दिया जाएगा तो 5 शेष बचेगा। तो इसमें क्या करना है आपने, जब भी ऐसा महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन आता है, जो शेष उसमें से पूछा जाता है कि ये शेष आना चाहिए, तो उसको पहले ही से ही उसमें से घटा देंगे हम। जो शेष उन्होंने कहा है कि वो बचना चाहिए, उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले से ही उसको घटा देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 121, 3 संख्याएं दी हैं, 121, 342 और एक संख्या और दी हमें 415। जब इनको भाग करती है वो संख्या, तो शेष कितना बचता है? 10, 9 और 8। 10, 9 और 8 ये शेष बचते हैं। मतलब वो संख्या ज्ञात करनी है, जब इनको वो भाग करेगी तो वो क्या करेगी, पहले केस में 10 शेष बचाएगी, दूसरे में 9 बचाएगी और अगले में 8। तो हम क्या करेंगे, पहले शेष को ही माइनस कर देंगे। यही देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, इस शेष को ही घटा दो, जो शेष बच रहा है उसको ही घटा दो पहले। ये कितना हो जाएगा? 111। और ये कितना हो जाएगा? 12 में से 9 जाएंगे, 3, 3 और 3। और ये देखिए ये कितना बचेगा, ये 15 में से 8 जाएंगे, 7, ये बचेगा। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, HCF निकालना, हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है। 2 संख्याएं लेंगे, इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखेंगे और जो छोटी संख्या है उसको बाहर। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इससे भाग करके देखो, ये देखो 3 पे जा रहा है, 3 पे गया। क्या देखिए, अब ये संख्या जो है उसको भी भाग करती है पूरा का पूरा। अब हम 407 को भी यहाँ पर जो है करके देखेंगे, लेकिन ये संख्या जो है इसको भाग नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे, 3 पे जाएगा ये, तो देखिए 3 पे जाने के बाद ये देखिए कितना बचता है, 4, यहाँ पर बचेगा 7, 74। अब इसको अंदर ले जाएंगे हम 111 को, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग नहीं हुआ है अभी। तो देखिए ये कितने पे जाएगा, ये भी 1 पे जाएगा, 74। 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7, और यहाँ पर बचेंगे 3। उसके बाद अब 74 को अंदर ले जाएंगे हम, तो अब देखिए कितने पे जाएगा, 2 पे। 2 पे पूरा का पूरा कट जाता है। अब इसका HCF जो है वो 37 आएगा। कितना है HCF, मतलब जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है, 37 है। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी तो हमने महत्तम समापवर्तक निकाला है, तो महत्तम समापवर्तक 37 है। तो 37 यहाँ पर आया है। तो 37 वो संख्या है जो अगर इसको भाग करेगी तो 10 शेष बचेगा, इसको भाग करेगी 9 बचेगा, इसको भाग करेगी तो 8 बचेगा, और इन तीनों को भाग करेगी तो ये पूरे के पूरे भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ एक टाइप और हमारा बचता है, वो टाइप का क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा है वो टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या दिया जाएगा, जैसे हमें कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी कि हमें जो है, जैसे हमें कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाएगी, जैसे ये कोई संख्या है और इससे बोला जाता है इसके आसपास की कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाती है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की है बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो 4 अंकों की है, ये हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालना सीख चुके हैं। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा है कि अगर इसको 10, 12, 14, 16 और 18, 10, 12, 14, 16 और 18, इनसे जब भाग करें तो ये पूरी की पूरी भाग हो जाए, ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, तो इन्होंने क्या बोला गया है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है 5 अंकों की। तो यहाँ पर जो है अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्होंने बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है 5 अंकों की, लेकिन यहाँ पे वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बोली है कि ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कहीं यहाँ पर आप महत्तम समापवर्तक निकालने लग जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। महत्तम समापवर्तक इसमें से जो है नहीं निकलेगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक हमेशा इन संख्याओं से छोटा होता है। महत्तम समापवर्तक हमेशा जो है इन संख्याओं से छोटा होता है, जो ये संख्याएं दी जाती हैं। तो देखिए ऐसे केस में हमने क्या निकालना, लघुत्तम निकालना। तो हमें लघुत्तम समापवर्तक है, जो वो बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है ना, वो इसके लिए लिखा है कि ये 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या उसके लिए लिखा है, इसके लिए नहीं। उसने कहा है कि इन सभी अंकों से वो संख्या भाग होनी चाहिए, ना कि ये सभी संख्याएं उस संख्या से भाग होनी चाहिए।
तो इस चीज़ का डिफरेंस जो है वो आपने समझ लेना है कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है, मतलब जो हमारा महत्तम समापवर्तक है और जो लघुत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक में जो संख्याएं दी होती हैं, जो संख्याएं दी होती हैं, उन संख्याओं के द्वारा कोई ऐसी संख्या निकालनी होती है जो पूरी की पूरी भाग हो जाए, और महत्तम समापवर्तक में यह निकालना होता है जो संख्या दी गई है वो किसी एक संख्या से पूरी की पूरी भाग हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखते हैं हम कि क्या करना है, क्योंकि हमें 5 अंकों की कम से कम निकालनी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 नी में 18। दोबारा से 2 पे जाएंगे, 2 तिया 6, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 चौके 8 और 9। उसके बाद 2 पे जाएंगे दोबारा से, ये फिर 2 और ये 9। तो देखिए दोबारा से 2 पे जाएंगे, 3, 7 और 1 और 9। अब जाएंगे हम 3 पे, 5, 1, 7 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। दोबारा से 3 पे जाएंगे हम, 3 पे जाएंगे तो 5, 1, 7, 1, 1। आगे देखिए 5 पे, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 7, इस तरीके से। आगे देखिए दोबारा 7 पे, तो देखिए सारे के सारे नीचे जो है 1 हो जाएंगे। अगर 7 पे जाते हैं तो यहाँ पर सभी 1 आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक है वो ये आएगा, इन सबकी गुना। तो देखिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। 48 को जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 48 को 3 से करेंगे तो 144 आएगा। तो 144 को फिर 5 से करना है आपने, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 पंजे 70, 70 और 2 72, 720, 720 हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 से करेंगे तो 0, 4, 1 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो इसके आसपास की संख्या निकालनी है जो इन सबसे भाग हो जाएगी, मतलब बड़ी संख्या। ये तो पूरी की पूरी भाग नहीं होएगी, क्योंकि इसके पीछे पहले ही देख रहे हैं हम 9 अंक लिखा हुआ है, जबकि ये सारी संख्याएं जो है 2 से भाग होने वाली है। ये पूरी की संख्या 2 से खुद ही नहीं भाग होगी, तो ये संख्या तो होगी नहीं। इसके आसपास की संख्या निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को इससे भाग कर दो, भाग कर दो इसको, एक ये भाग कर देंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, 1 पे जाएगा सबसे पहले। तो देखिए ये आ जाएगा 9, यहाँ पर बचेंगे 5, यहाँ 9 और यहाँ बचेंगे 4। उसके बाद ये अगला 9 भी उतारेंगे। अब देखिए कितने पे जाएगा ये, 5 8 40, 5 9 45, 9 पे चला जाएगा ये। देखिए 9 पे भाग करते हैं, ये 0, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। तो अब देखिए शेष कितना बचता है, 9, 3 और ये 2, यहाँ पर 4, ये हमारा शेष बचता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो शेष बचा है ना हम उसको ही घटा देंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या में से इस शेष को घटा दो, 9 9, इसमें से हम 4239 को घटा देंगे, 0 6 7 और ये बचेगा 5 और 9। ये वो संख्या है 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की, ये है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी से भाग होगी। अब ये हमारा आंसर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ये आंसर नहीं आएगा, ये संख्या भाग नहीं होती इनसे, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अब वो संख्या जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनसे भाग हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और हम इसके अंदर देख लेते हैं। इन्होंने कहा है 800 और 900 के बीच की ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। मतलब 12 16 और 18 से पूरी की पूरी भाग होनी चाहिए, 12 16 और 18 इनसे पूरी की पूरी भाग होनी चाहिए। और किसके बीच में है, ये है हमारी 800 से लेकर 900 के बीच में की संख्या है। तो ये संख्या हमने निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए भी सेम टू सेम यही चीज़ हमने करनी है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तीनों संख्याएं लिखो, 12 16 और 18। तो 12 16 18 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16 और 2 नी में 18, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 9 ऐसे कैसे आ जाएगा। दोबारा से 2 3 2 और 9। आगे देखिए 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9। दोबारा से 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3,
3 तिया 9, दोबारा से 3 से करेंगे हम 1 1 1। तो अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 को 3 से करेंगे कितने आएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 8 8 3 8 24, 144। तो देखिए 144 हो गए। अब 144 जो है वो तो है छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भाग हो जाएगी, लेकिन उसने कहा है कि वो क्या होनी चाहिए, 800 से लेकर 900 के बीच में होनी चाहिए। 800 से लेकर 900 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 900 को 144 से भाग कर दो। 900 को क्या करेंगे हम 144 से भाग कर देंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है हमने। 144 तो बहुत छोटा है, हमने जो है 800 से लेकर 900 के बीच में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 144 से भाग कर देंगे। तो कितने पे जाएगा, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 6 पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। अगर आपको पूरा का पूरा पहाड़ा नहीं आता ना, तो ये ऐसे 1 2 अंक उठा के और ऐसे पढ़ लिया करो, ठीक है। 14 छिक 84, 14 सत्ते 98 तो ज़्यादा हो जाएगा 90 से, तो 14 छिक 84 कम रहेगा। तो देखिए 4 6 चौके 24, 4 2 और ये हो जाएगा 14 छिक 84 और 85 86, ये आ जाएगा। अब देखिए शेष कितना बचता है, यहाँ पे शेष बचता है 6 और यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 36 शेष बचता है। ये 36 शेष बचना नहीं चाहिए। और कब नहीं बचेगा, जब आप 900 में से क्या कर दोगे, 36 को घटा दोगे। 900 में से 36 को घटा दो। 900 में से जब 36 को घटा देंगे तो देखिए ये कितना बचेगा, ये बचेगा। ये संख्या है 864, जो 800 और 900 दोनों के बीच में है। तो देखिए 864, 800 और 900 दोनों के बीच में है ना, तो दोनों के बीच में 864 है, जो 12 16 और 18 तीनों से पूरी की पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर जो भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें जो है यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल के लिए, वहाँ पर जो है आप जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर अपने सारे के सारे आप डाउट लिखें और सारे के सारे डाउट जो है आपके रिमूव करवा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।